नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन और उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो ऐसा लगता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है लेकिन लियो हाईलाइटेड है तो मैंने लियो के बारे में कहा आपको। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान अपने अंदर हिम्मत रख रहा है लेकिन अपनी इमोशन को भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोशिश तो कर रहा है कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, चीज़ों को, अपनी जो दर्द है उसे किसी को ना दिखाए, अपने अंदर जो हिम्मत है उसे बरकरार रखे। लेकिन एक मेजर खुशी को भी ये मैनिफेस्ट कर रहा है। या फिर पहले जब रिश्ते में थे, बात होता था, कांटेक्ट में थे, तब जो खुशी उनको मिलती थी तो उस खुशी के बारे में याद करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि इनको कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपने परिवार को मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक मेजर खुशी आपको ये दे या फिर आपके तरफ से कोई खुशी का एहसास ये उनको मिले, इसका इंतज़ार भी उनको है। कुछ बहुत बड़ी एक खुशी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन अपने तरफ से आके उसका बयान ये आपसे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद को रोक रहा है, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, दिमाग से सोच रहा है कि भाई नहीं जाना है, परेशान है, रात को सो नहीं पा रहा है, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन आगे चल के कुछ करने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन एक्शन लेगा ऐसा भी सोच रहा है लेकिन ले नहीं रहा है, खुद को रोक के रखा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये इंसान। हम देखेंगे कि आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है ना, उनको ये पता चल गया है कि कौन लोग सही है, कौन लोग गलत है, कौन उनके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन उनके लिए बुरा सोचते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए भी ये परेशान हो रहे हैं जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके ऑलरेडी परिवार हैं, लेकिन ये फिर भी खुद को तैयार कर रहे हैं। अकेला है और मेजर खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहा है क्योंकि ये अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आने के लिए तैयार हो रहा है रिश्ते में। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं ये। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड। डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, सन के कार्ड भी आया था, मेजर खुशी। करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ की जो मेजर खुशियाँ हैं उसे मैनिफेस्ट भी कर रहा है, लेकिन अचानक से हो सकता है रिश्ता नो कांटेक्ट सेपरेशन में चला गया। इसका कारण क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ
जिसकी वजह से ये रिश्ते में ऐसा सिचुएशन आया है। कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो है ही है, दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है, कोई इस रिश्ते को बहुत दिल से चाहते थे कि इस रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगा, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लेकिन नहीं हो रहा है। और आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो अचानक से इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, अचानक से आप जो रिश्ते में इन एंड आउट होना शुरू कर दिया, अचानक से आपकी जो सोच है वो बदलने लगा है, तो इससे ये इंसान परेशान है। लेकिन 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है। आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, साथ ही साथ आप जो हो कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हो, लेकिन ये तो आपसे कमिटमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। शादी, रिश्ता, बच्चा, परिवार। अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये चाहते हैं कि इनका जो रिश्ता है ये कमिटमेंट वाला रिश्ता बने, शादी स्टेबिलिटी पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो इनको याद कर रहे हो, लेकिन याद जो कर रहे हो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनको लगता है कि आप किसी और चीज़ में फंसे हुए हो, किसी मेंटल जेल में हो, हमेशा आप परेशान रहते हो, आप आते जाते रहते हो, एक्शन सही से नहीं लेते हो, स्टेबिलिटी नहीं देते हो। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं जेमिनाई, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा जेमिनाई। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में भी है, तो थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम तो लाजमी है ना कि होगा ही। अचानक से कोई ऐसे रिश्ते में जुड़ गया है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो और आपके पर्सन अचानक से जुड़ गया है किसी रिश्ते में, इन एंड आउट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि दिखाई दे भी रहा है थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। यस, ये आपको स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन रहेगा उनका। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, इनको पता भी है, लेकिन ये इंसान जो है एक्शन लेने के लिए फिर भी तैयार है। जितनी परेशानी है, जितना दर्द है, दुख है, फिर भी उनको लगता है एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक्शन लेंगे, टूटे मन से, टूटे दिल से ये एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ रिश्ता दोबारा से चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए, नहीं है तो एक स्टेबल फैमिली ये बनाना चाहते हैं आपके साथ। इमोशन तो बहुत है, तो ये एक्शन लेंगे। कितना भी दर्द हो, परेशानी हो, ये एक्शन जरूर लेंगे। देखेंगे अब आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, देख लेते हैं। जेमिनाई आपके लिए ये कहा जा रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, परेशानी में हो। ये दिखाई भी दे रहा था कि अचानक से ऐसा हो गया, ये इंसान इन एंड आउट होता रहता है, या फिर आप खुद इन एंड आउट होते रहते हो। कोई तो एक है जो थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी में है, तो आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें खराब हुआ है वो धीरे धीरे सही भी होगा। हाँ, अगर आप खुद के तरफ से कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप सोच सकते हो। हमेशा ऐसा नहीं कि किसी बाहर के इंसान की वजह से ही हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हम खुद भी रिश्ते को खराब करते हैं। आपका सोच जो है ये रिश्ते को खराब कर रहा है। तो आपको अगर लग रहा है कि एक्शन लेने से चीज़ें सही हो सकता है,
तो आप लीजिए। दर्द में रह के, परेशानी में रह के रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।